चलिए, हाँ भाइयों एवं बहनों नमस्कार, नमो नमः। आप लोग का संक्षिप्त संगम में स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं बाबूराम सक्सेना। बाबूराम सक्सेना में समास विचार चल रहा था। समास विचार में अब व्ययी भाव समास समाप्त हो गया और तत्पुरुष में व्यधिकरण के 6 भेद समाप्त हो गया और समानाधिकरण के 5 भेद समाप्त हो गया। हाँ, व्यधिकरण में आपका द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी ये सब आपका समाप्त हो गया है। और समानाधिकरण में भी 5 भेद हैं। उत्तर उपमान पूर्व पद और उपमान उत्तर पद, विशेषण पूर्व पद और उभय पद विशेषण और द्विगु समास, ये 5 भेद हैं। आपका पांचों भेद आपका समाप्त हो गया। लेकिन कुछ हमारा समास जो है जब बच जाता है तो आपका बाबूराम सक्सेना जी जो समानाधिकरण व्यधिकरण तो बांटे ही थे, लेकिन कुछ हमारा बच गया। समानाधिकरण में एक अन्य भेद है, वह आपका कल से हो रहा था। नए तत्पुरुष समास, आपका प्राधि तत्पुरुष समास और गति तत्पुरुष समास 3 हो गया। आज उपपद तत्पुरुष समास और आलुक तत्पुरुष समास यहाँ तक हो गया है। आज आपका मध्यम पद लोपी समास है। मध्यम पद लोप हो जाता है क्योंकि, ठीक है, और यह समास बहुत पूछा जाता है, जान लीजिए भाइयों बहनों। आप कहीं भी आप गद्यांश में या पद्यांश में, श्लोक में कहीं भी देखें, व्याख्या में ज़रूर पूछा जाता है ये सब समास। लेकिन आप लोग जानते रहिएगा, वहाँ पर आएगा। ये सब मत बताइएगा समानाधिकरण है, व्यधिकरण है, अन्य तत्पुरुष है, क्या है, उससे मतलब नहीं है। मध्यम पद लोपी समास यही बता दीजिएगा बस, ठीक है। चलिए, हम नोट्स बनवाते चल रहे हैं और आप लोग लिखते चलिएगा, बढ़िया से राइट करते चलिएगा, जिससे कि आप लोग को लगे कि हाँ हम पढ़ रहे हैं तो अच्छे ढंग में पढ़ें, अच्छे ढंग में नोट बनाएं, ठीक है। चलिए देखते हैं। शाक पार्थिव समास कहते हैं। शाक प्रिय पार्थवा होता है ना, प्रिय हटा देते हैं, उसी को कहते हैं मध्यम पद लोपी समास। ऐसे तत्पुरुष समास, ऐसे तत्पुरुष समास, ऐसे तत्पुरुष समास जिनका समासिक पद, जिनका सामासिक पद, जिनका सामासिक पद बनाते समय जिनका बनाते मध्यम पद लोप कर दिया जाता है। मध्यम पद लोप कर दिया जाता है, ठीक है। अब आप धीरे धीरे नोट्स बनाते चलिए, फर्स्ट क्लास नोट बन जाएगा ना। आपके जैसे पेपर हो रहा है तो जल्दी जल्दी पढ़ने में आपके नोट्स सहायता देता है, बहुत बढ़िया लगता है नोट, ठीक है। और ऐसे तो मैं लिखेंगे पढ़ेंगे, आप लोग धीरे धीरे पढ़ते चलिए, लिखते चलिएगा। ऐसे नोट्स देने और लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप लिखिए, पढ़िए, अपने हिसाब से बना लीजिए। ऐसे कुछ कम बेसी कर दीजिए इसमें। हाँ, लोप कर दिया जाता है तो उन्हें मध्यम पद लोपी समास, उन्हें मध्यम पद लोपी समास कहते हैं। लोपी समास कहते हैं। और इस समास में सबसे प्रचलित उदाहरण है, आप जान लीजिए यही प्रचलित उदाहरण है। और भी हम देख रहे हैं, और भी उदाहरण है, जैसे शाक प्रिय पार्थवा, शाक प्रिय पार्थवा, पार्थिवा। शाक प्रिय पार्थवा में आप देखेंगे तो मध्यम पद कौन है, आप बताइए स्वयं। मध्यम पद देखिए, पहला एक पद है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। ये प्रथम पद है, उत्तर पद है, ये मध्यम पद है, यही तीनों पद है ना। तो यही का हम लोप कर देते हैं और कुछ नहीं करते इस समास में।
अगर इस समास में ऐसे लोप हुआ रहे तो आप जान लीजिए मध्यम पद लोपी समास है। शाक प्रिय पार्थवा, तो क्या हो जाएगा, प्रिय कट जाएगा तो क्या आएगा, शाक पार्थवा आएगा, शाक पार्थिवा, शाक पार्थिवा। ठीक है, शाक प्रिय पार्थिवा में शाक प्रिय हो, प्रिय हट गया, पार्थवा आ गया। देव पूजक ब्राह्मण, देव पूजक ब्राह्मण, देव पूजक ब्राह्मण। अब बताइए, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये अंतिम पद है, ये पूर्व पद है, उत्तर पद, ये मध्यम पद। तो मध्यम पद को हमको क्या करना है, काट देने हैं, मध्यम को नहीं जोड़ने हैं। देव पूजका हो जाएगा, देव पूजका, देव पूजका हो जाएगा। अरे देव पूजका करें, देव ब्राह्मणा, मध्यम पद कट गया है ना, देव ब्राह्मणा कर दीजिए, ब्राह्मणा। ठीक है, देव पूजका ब्राह्मणा हो गया। ऐसे ऐसे लिख दिए करिए, कंफ्यूज हो जाता है आदमी। ब्राह्मण, हा आधा है और आ की मात्रा भी है। ठीक है, ब्राह्मणा, देव ब्राह्मणा हो गया, पूजका हट गया ना। पहला उदाहरण है, दूसरा उदाहरण है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा ले चलेंगे। छाया प्रधानई द्रुमई, छाया प्रधानई द्रुमई, द्रुमई। अब देखिए मध्यम पद लोपी है ना, तो मध्यम पद आप लोप कर दीजिए, लोपाध्याय कर दीजिए। आपके क्या हो जाएगा, छाया द्रुमई। ठीक है, छाया द्रुमई, मध्यम पद लोप हो रहा है। मणि जड़ित मुकुट, मणि जड़ित मुकुट, मणि से जड़ित होता है ना, मणि जड़ित मुकुट। मध्यम पद लोप कर दीजिए, हो जाएगा मणि जड़ित मणि मुकुट, मणि मुकुट। ठीक है, मणि जड़ित मुकुट है, मणि से युक्त जड़ित हुआ मुकुट है तो मणि मुकुट हो गया। आप जड़ी ओड़ी समझ लीजिए। चलिए, बीची संगता वाचा तई, बीची, बीची संगता, संगता वाचा तई, बीची संगता वाचा तई, तो बीची वाचई, वाचा है ना, एक वचन है तो ये तई इसमें भिड़ा दीजिए। बीची वाचई, बीची वाचई। ठीक है, बीची संगता वाचई, तो इसमें आप संगता काट दीजिए और वाचा में ता में आई जुड़ गया है, वाचई हो गया, बीची वाचई।
इसी से पहला ये फेमस उदाहरण ये आपका है शाक प्रिय पार्थव, शाक पार्थव ही कर दिए। ठीक है, इसको आप लोग जानते रहे, आप बढ़िया से समझ गए होंगे, कभी भूले गए ही नहीं, जान लीजिए नंबर 1 बात। ठीक है, चलिए एक और बचा है, मध्यम पद हो गया है, और एक आपका है मयूर वंशकादि तत्पुरुष। तत्पुरुष का ही भेद है सब भैया। हाँ, व्याधिकरण तो पहले छठ पहले न कही कि निपटाई दी हैं, कहें हमारा तो काम सफल है, लेकिन समानाधिकरण कहें भैया समान में तो ढेर अधिकरण आ रहा है, एहू समानाधिकरण है शाक पार्थवा। देखा जाए तो समानाधिकरण में 5 भेद तो उधर हो गया, कहन 5 भेद निपटाया, कहन हाँ, कहन घबराना और आगे मिले, तो आगे अन्य पुरुष में दे रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग और देखिए अंतिम में। हाँ, दूसरा अगला है, अंतिम है 7वां आपका ज करके है। हाँ, ज झ ज च छ ज झा, इस टाइप है। 7वां है मयूर वंशकादि तत्पुरुष। मयूर वंशादि तत्पुरुष में ये कहता है जैसे कि विशेषण और विशेष कैसे होना चाहिए उसके विषय में चर्चा किया गया है। अब ये बता रहे हैं, हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, हिंदी और संस्कृत भाषा की विशेषता है। शुरू से नोट्स बनाइएगा, ऐसे मिलेगा नहीं। हिंदी और संस्कृत की भाषा की विशेषता है कि पहले विशेषण पुनः विशेष, पहले विशेषण पुनः विशेष लिखा जाता है। ठीक है, यही नियम है। हिंदी और संस्कृत भाषा की यह विशेषता है कि पहले विशेषण और पुनः विशेष लिखा जाता है। लेकिन 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 फिर से इस नियम का उल्लंघन होने से, इस नियम का उल्लंघन होने से उल्लंघन होने से इसमें पहले क्या है, विशेष तब या पुनः विशेषण लिखा जाता है। पहले विशेष और पुनः विशेषण, पहले विशेष पहले। अब विशेषण विशेष जान लो जो भाई बहन नहीं जान रहे हैं। विशेषण आपका है विशेषण और विशेष। जैसे किसी के विषय में विशेषण बताया जाए वह विशेष होता है। जैसे कोई नाम है, ठीक है, जैसे किसी का नाम है लक्ष्मी, ठीक है, विशेष क्या है, लक्ष्मी है।
इनका विशेषण क्या है? विशेषण क्या है? पढ़ने में तेज हैं, पढ़ने में तेज। विशेषण ये भी हो सकता है कि अब जैसे आपको हम थोड़ा अलंकार में ले चल रहे हैं, लक्ष्मी का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। ये क्या है? लक्ष्मी विशेष हैं, इनके विषय में बातें हो रही है। और इनके क्या हो रहा है? विशेषण में उनके विषय में बातें कहा जा रहा है। विशेषण का मतलब उनका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। तो ये क्या हो गया? विशेषण। विशेषण का मतलब होता है जिसके विषय में विशेष मतलब बताया जाए वह विशेष होता है, और जिसके विषय में कुछ विशेषता बताई जाए वह विशेषण होता है। जान लीजिए, अब इनके विषय में कुछ विशेषता बताई जा रही है तो विशेषण है। इनके विषय में कुछ जो है विशेष बातें हो रही है तो विशेष है। ठीक है। विशेषण मतलब उनका तारीफ, कोई भी जो भी तारीफ है, और विशेषण मतलब जिसके विषय में कहा जाए। ठीक है, ये बातें तो समझ में आ गया होगा आप लोग के। चलिए आगे हम देखते हैं विशेषण और विशेष, और आगे हम देखते हैं। जैसे आप देख लीजिए, काला घोड़ा। घोड़ा क्या है? विशेष है, और उसका विशेषण क्या है? कालापन। जहाँ जहाँ काला जाएगा, जहाँ जहाँ घोड़ा जाएगा, तहाँ तहाँ काला जाएगा, छूटेगा नहीं। तो उसकी विशेषता साथ साथ रहती है, उसके गुण साथ साथ रहते हैं। लाल घोड़ा, लाल उसकी विशेषण है, विशेष क्या है? घोड़ा है। ठीक है, इस टाइप आप उपमा अलंकार में जाएंगे तो बहुत मिल जाएगा उसमें। चलिए अगला उदाहरण हम देखते हैं। और तो पुनः विशेषण लिखा जाता है मयूरवंशकाद। वही माप जोड़ लीजिए, पुनः विशेष लिखा जाता है मयूरवंशकाद समास होता है। ठीक है, मयूरवंशकाद समास होता। मयूरवंशक स्वयं में एक उदाहरण है, जान लीजिए। मयूरवंशक जो है लिखा गया है कैसे? व्यंशक मयूर, व्यंशक मयूर, व्यंशक मयूर, चालाक मोर। मोर तो है लेकिन चालाक है। विशेषण कैसे है इनका? विशेषण जो है पहले वाला मैच खा रहा भैया। ठीक है, देखिए पहले विशेषण लिखा जाता है और पुनः विशेष लिखा जाता है। पहले विशेषण लिखा गया है, पुनः जो है विशेष लिखा गया है। लेकिन इसका समासिक पद बना रहे हैं तो क्या हो रहा? मयूर व्यंशक, मयूर, मयूरः लिख दो, व्यंशक। ठीक है, मयूर व्यंशक, मयूरः व्यंशक, कोई भी लिख सकते हो। ठीक है, मयूर व्यंशक, मयूर व्यंशका हो गया। मयूरः व्यंशका एक में ही कर दो, चाहे अलग अलग कर दो, बात एक ही है। मयूरः व्यंशका, मयूरः व्यंशका। व्यंशका मयूरा है, ये आपका क्या है? विशेषण है, विशेषण है। ये क्या है? विशेष है। ठीक, जिसके विषय में विशेषता बताई जाए वह विशेष है, जिसके विषय में बात किए जाए विशेषण है। व्यंशक मयूर था, चालाक मोर, इसका अर्थ है चालाक मोर, चालाक मोर कि चालाक, चालाक मोर। अब यहाँ क्या हो गया? मोर चालाक, मोर चालाक, ये आपका हो गया है। कहने का मतलब है मयूर व्यंशकादि का मतलब ही है कि पहले विशेषण है तो बाद में विशेषण कर देंगे। उल्टा उल्लंघन कर रहे हैं नियम का। पहले विशेषण है तब विशेष है, तो कह रहे हैं नहीं पहले विशेष लिखेंगे तब हम विशेष लिखेंगे। पहले हम विशेष लिखेंगे, विशेष, तभी तो नियम का उल्लंघन हो। विशेष तब विशेषण, विशेषण।
ये बात है। तो क्या हुआ, ये विशेषण हो गया, ये विशेषण हो गया और ये विशेष हो गया। ये जो विशेषण होता है, ये विशेषण होता है। बात समझ में आ गया होगा, तुरंत लाइक मारिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला उदाहरण है अन्य राजा। अन्य राजा, राज्ञा होता है, राजा लिख दो, राजा, ठीक है। अन्य राजा राजांतरम, राजांतरम, राजा अंतरम। तो पहले क्या था, पहले विशेषण था, तब विशेष था। अब क्या है, विशेष पहले है तब विशेषण है। बात समझ लीजिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, हम अगला उदाहरण की तरफ चलते हैं। अन्योग्राम, अन्योग्रामा, अन्योग्रामा, अन्य ग्रामा है, यहाँ पर विसर्ग था, विसर्ग के हस च से विसर्ग का ओ हो गया है, सामने हस प्रत्याहार का वर्ण है। हर जगह वही नियम लागू होगा, जान लीजिए। हाय वरट लड़े मंगड़नम झबे गण दस कपचट तो कपक्षर, यहाँ तक आपका आता है हंस प्रत्याहार सक सर तक। तो अगर यहाँ सामने स्वर रहता था तो रोरत पुलुताद पुलुते सब लगता है, जान लीजिएगा, ठीक है। जब स्वर रहता है तब विसर्ग का 3 कार्य होता है, जान ही रहे हैं आप लोग, प्रवृत्त बन गई है। विसर्ग का पहले सा होता है, सशुरु, तब रू होता है, तब रू से तब रा होता है, तब रू होता है। रू जैसे हुआ आ प्लस ऊ होकर के ओ आदेश उत्तर हो जाता है। जब जैसे वो होगा तो कहें बतावा किस सूत्र से आए हो, कहन हास्य से, कहन नहीं, चेक करें तो हंस प्रत्याहार के वर्ण मिल गए, कहन ठीक। अगर हंस प्रत्याहार के वर्ण यहाँ नहीं मिलेगा, स्वर रहेगा तो रोरत पुलताद पुलते होगा, और कभी कभी आ रहेगा तो जान लो ये सकाकार हो जाएगा, तुरंत पूर्व रूप धारण कर लेगा बगले में, जान लीजिएगा। इतनी आप लोग जानते रहिए, क्योंकि टीजीटी के छात्र हैं, ये सब आम बात है, जान लीजिए। जानना तो आम बात है, नहीं जानना बहुत बड़ी बात है। है यार टीजीटी की तैयारी करते हैं, यही नहीं जानते हैं, जान ले। अरे यार टीजीटी की तैयारी करते हैं तो इतना जनहीन चाहिए, ठीक बा। पास हो गया, कहें यार टीजीटी में इतना दिन लगा रहा 10 साल से, क्वालिफाइड हो गया, कौन तीर मार दे है, ये बात है। ना पास हो बा, अरे यार कई साल से लगा है, आपसे ज़्यादा तो पड़ोसी से दिक्कत हो ही लगा था, कहीं यार इतना दिन से लगा भैया, बेचारा पढ़ता ही बा, लेकिन होते ही नहीं। ना कहता हूँ क्या बताई, वो कुछ और करे, शादी विवाह हो कि बस वैसे पढ़ते ही रहे, उनका ज़्यादा टेंशन रहे। ये सब बातें छोड़ो, आप अपने विषय में हमेशा सोचो, अपने विषय में करो, कोई भी काम अपने विषय में विशेष सोचो, अपने परिवार के विषय में, बच्चों के विषय में, अपने घर के विषय में ज़्यादा ही ठीक रहता है। चलिए ठीक है। अन्योग्रामः तो ग्रामांतर हो जाएगा, ग्रामांतरम, ग्रामांतरम, ठीक है। गांव के अंतरम दूर चला गया, ठीक है। इसी प्रकार से आपका भैया समाप्त होता है, और 2-3 उदाहरण था आपके सामने पेश है। आपके और कुछ मिलता है उदाहरण, आप लोग लिख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा जगह होगा खाली कर दिया करिए, और कहीं मिल रहा है तो आप। लेकिन बाबूराम सक्सेना जितना हैं, जितने उदाहरण दिए हैं, एकदम फोटो लगाए खींच ले, उनका उदाहरण एक को छूट ही नहीं पावे, कहीं से आए तो वही उदाहरण आए, जान ले। और बाकी तो जो होगा होगा ही, लेकिन मान के लिए बाबूराम सक्सेना आपके दिमाग में होना चाहिए। टीजीटी की प्रचलित बुक है, प्रचलित नहीं है ये जान लीजिए कि वहाँ के एक क्या कहते हैं, प्रसिद्ध भी नहीं कहा जा सकता, वहाँ प्रमाणित बुक है, जान लीजिए।
प्रमाणित का मतलब प्रमाण है, प्रमाणित किया गया कि ही बुक लगेगी, आप चाहे जौन पढ़िए वो, उसी मतलब नहीं है। चयन बोर्ड के लिए यही है। और अन्य बोर्ड के लिए है बात अलग है, जैसे यूपी पीसीएस लेवल में आता है एलडी ग्रेड, तो उसकी बुक तो मान लीजिए चाहे सिद्धांत पढ़िए, चाहे जो पढ़िए, चाहे लघु सिद्धांत पढ़िए, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन यह है कि इसके लिए तो आपका यही है, इसीलिए तो इतने भेद किए गए हैं। और किसी बुक में भेद है नहीं है, डायरेक्ट उत्तर। चलो तत्पुरुष समास के इतने सूत्र हैं, व्याख्या करते चलो, इतने उदाहरण है, बस ये इतना देखोगे। ठीक है, चलिए अब देखिए, थोड़ा सा समय बचा है, द्वंद्व समास देख लेते हैं थोड़ा सा, तब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि द्वंद्व समास बहुत आवश्यक है। द्वंद्व, चलिए हाँ, चलिए अगला है आपका द्वंद्व समास। द्वंद्व समास ये कहता है, क्या कहता है, द्वंद्व समास जो है पूर्व पद और उत्तर पद दोनों क्या हो, समान हो, उसी को द्वंद्व समास कहते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं इतरेतर द्वंद्व क्या है। इतरेतर द्वंद्व, वाह है, वाह, ध्यान देना, धा नहीं है, वहीं घिच पिचा एक धा कर दो। द्वंद्व समास, इतरेतर द्वंद्व और समाहार द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, और तीसरा है आपका एक शेष द्वंद्व। एक शेष द्वंद्व, तीन प्रकार के द्वंद्व हैं, तीन भाग बने हैं, आप लोग देखेंगे। इतरेतर द्वंद्व क्या कहता है, उदाहरण लिख लीजिए, माता पिता च, माता पिता च, माता पिता च, राम लक्ष्मण, देसी भाषा में लिखिए, राम लक्ष्मण। तीसरा उदाहरण है चटका चटकौ, चटका चटकौ, ये आपके उदाहरण है। मातस्य पितस्य हो जाएगा, ठीक है। राम लक्ष्मणौ, माता पितरौ, चलिए दूसरा है, यह थोड़ा सा नपुंसक लिंग में, आप यहाँ लिख दीजिए नपुंसक लिंग, नपुंसक लिंग, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट में लीजिए, समाहारम भी लिख सकते हैं, नपुंसक लिंग जान लेंगे इससे, ठीक है। चलिए पाणिपादम, पादम, अहिनकुलम, कुलम, ठीक। एक शेष में देखिए, एक शेष में है पितरौ, पितरौ, दूसरा है लक्ष्मणौ, लक्ष्मणौ, तीसरा है आपका चटकौ। इस टाइप आपके उदाहरण मिलेंगे। अभी हम कुछ बता नहीं रहे, सिर्फ आपको डायरेक्शन दे रहे हैं। इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, एक शेष द्वंद्व, तीन भेद द्वंद्व के होते हैं, ठीक है। चलिए
सबसे पहले अब हम ये जानेंगे, बाबूराम सक्सेना से थोड़ा आ जाइए आप लोग, 257 नंबर पेज नंबर पर देखेंगे। जब ऐसे दो या दो से अधिक पद रखे जाएं तो चा से जुड़े हुए उस समास में द्वंद्व समास कहते हैं। अब द्वंद्व समास, इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान हो ही जाए, ठीक है, और उनके समूह प्रधानत्व रहता है। समास 3 प्रकार के होते हैं, आपके सामने जो पेश है, लेकिन च का अर्थ दे दीजिए और साथ ही साथ लगे हाथ ले, चार थे द्वंद्व, चार थे द्वंद्व। ये आपका सूत्र के अनुसार आप देख लीजिए, चार थे द्वंद्व क्या कहता है, चा का अर्थ देता है, चा का अर्थ देता है, बहुत आवश्यक है। चा का अर्थ क्या है, आप मान के चलिए, चा के 4 अर्थ हैं, चा के अर्थ 4 हैं। चा के क्या 4 अर्थ हैं, देख लीजिए। पहला अर्थ है चा का, दूसरा अर्थ, तीसरा, चौथा, 4 अर्थ दे रहा चा के, ठीक है। हाँ, चा के 4 अर्थ दे रहा है, ठीक, सही, कमेंट सही है, ठीक है। 4 अर्थ दे रहा चा को। पहला है समुच्चय, समुच्चय। दूसरा है आपका अनुवाचन, अनुवाचय। तीसरा आपका है इतरेतर योग, इतरेतर योग। और चौथा है समाहार, समाहार। इस टाइप 4 अर्थ में दे रहे हैं सब लोग, आप लोग देखेंगे। चा के 1 अर्थ, 2 अर्थ, 3 अर्थ, 4 अर्थ, 4 थे द्वंद्व सूत्र लगा है, जान लीजिएगा। 4 अर्थ दे रहा है। समुच्चय मीन जानते हो, बीच में जो लगता है, कभी कभी अनुवाचय होने लगता है, इतरेतर के योग में, समाहार के योग में, ये सब के योग में आपके समझ लीजिए। 4 थे द्वंद्व सूत्र से चा का 4 अर्थ है, ठीक है। इसको आप जानते रहिए, बहुत ज़्यादा इसका नहीं मतलब है, लेकिन अभी आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए हम थोड़ा सा पढ़ते हैं बाबूराम सक्सेना, तभी आपके समझ में आएगा, क्योंकि हमारा ये प्रिय बुक है, हमारा प्रिय ग्रंथ है। इसी के एक लेवल लेकर के हम लोग पढ़ें, प्रमाणित बुक है आपका TGT के अनुसार, ठीक है। और तो बहुत से हैं, ज्ञान के लिए तो कुछ भी पढ़ सकते हो, कहीं से भी पढ़ सकते हो, लेकिन आप लगभग इसी को उदाहरण ज़्यादा फोकस करिए, जैसे कि आपके काम बन जाए, ठीक है। एक शेष द्वंद्व टिप्पणी के अनुसार देखेंगे, वस्तुतः समास है ही नहीं, क्या है, एक शेष क्या है, समास है ही नहीं कह रहे हैं, तब क्या है, द्वंद्व समास की तो बात ही क्या। सिद्धांत कौमुदी में सर्व समास शेष प्रकरण 22 में भट्टोदय दीक्षित ने एक शेष की पृथक्वृत्ति किए गए हैं। कृत तद्धित समासई, समासयिक शेष शनाद दंत धातु रूपः पंचवृत्तियाँ, 5 वृत्ति दिए गए हैं। कौन, भट्टोदय दीक्षित ने। प्रत्ययों से बने 5 प्रवृत्तियाँ हैं। वृत्ति प्रार्थाभिधान भी कहते हैं, अर्थात दूसरे पद में अंतर्गत भूत भाव अंतर्भूत से विशेष अर्थ देते हैं, और उस पदार्थ कहते हैं, उसे पदार्थ कहते हैं जो पदार्थ कथन के द्वारा हो, और उसे वृत्ति कहते हैं। इस प्रकार एक शेष तो समास की ही भांति एक स्वतंत्र वृत्ति है, दूसरे पद के अर्थ में अंतर्भूत किसी विशिष्ट अर्थ को प्रकट करने का स्वतंत्र ढंग है। परंतु
आधुनिक व्याकरण पुस्तक के लेखक सरलता के लिए द्वंद्व के अंतर्गत ही रहते हैं और उसका एक प्रकार मानते हैं। और हाँ, इन आधुनिक वैयाकरणों के मत के पक्ष में इतना अवश्य कहा जाता है कि इतरेतर द्वंद्व जो है और एक शेष द्वंद्व वृत्ति विग्रह में कुछ अवश्य है और यह दोनों एक प्रायः ही प्रकार मिलते हैं। चलिए, इतरेतर द्वंद्व है, इतना बकवास जो लिखे ही हैं उससे कुछ होने वाला नहीं है। आप यही जान लीजिए, मोटा मोटा आप जान ये लीजिए कि यह जो कृत तद्धित समासय है, कृत तद्धित समास एक शेष समासय एक शेष और एक शेष और आद्य अंत धातु रूप, आदि और अंत के धातु रूप में बताए गए हैं, वही सब है। ठीक है, इसी का है। अब आगे आपको है, कह रहे हैं ये वृत्ति बताया गया कृत तद्धित समास एक शेष और सन प्रत्यय है इत्यादि प्रत्ययों से 5 वृत्तियाँ आती है। वृत्ति से देखो, कृत तद्धित समास, ये सब समास जान रहे हैं, समास चल ही रहा। कृत प्रत्यय आपके तबियत तब नियर कलीवन ये सब होता है, जो तद्धित होता है क्रिया से लगता है। इसी प्रकार जो है सब चारों का वर्णन किया गया है। इसमें पदार्थाभिधान कहते हैं, पदार्थ अभिधान कहते हैं और पद के अंतर्गत अंतर्भूत विशेष होता है और पदार्थ कहते हैं। ठीक है, पदार्थ को वृत्ति कहते हैं। इसी प्रकार से अपना ये सब मत दिए हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब आगे आपका है इतरेतर द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व ये कहता है कि हाँ, इतरेतर द्वंद्व ये कहता है कि जब समास में आए हुए दोनों पद अपना प्रधान व्यक्तित्व रखें, तब जा कर के प्रधानत्व और व्यक्तित्व रखते हैं तो उसे इतरेतर द्वंद्व कहते हैं। जैसे अब इसमें एक सूत्र लगा लीजिएगा, उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्वा। उभय मीन दोनों, पदार्थ मीन पदार्थ, प्रधानों मीन प्रधान, प्रधाना था हस्य से विसर्ग का हो गया है, द्वंद्वा मीन द्वंद्व है। उभय मीन दोनों पद, प्रधान है तो वही द्वंद्व है। ठीक है, रामस्य कृष्णस्य, जिस प्रकार से राम में जितना प्रधानत्व व्यक्तित्व है उसी प्रकार से आपका कृष्णस्य में है व्यक्तित्व और प्रधानत्व। कहने का मतलब, अब इसका समास पद बन गया राम कृष्णौ, माता चा पिता चा माता पितरौ, इस टाइप बनता है। यहाँ नहीं लिखे और पूरी बात, माता चा पिता चा, तो क्या हो जाएगा, माता पितरौ पितरौ, इस टाइप बन जाएगा आपका। राम च लक्ष्मण च राम लक्ष्मणौ, चटका च और चटकौ चटका चटकौ, इस टाइप आपके बन। जितना प्रधानत्व व्यक्तित्व माता में है उतना पिता में है, जितना राम में है उतना लक्ष्मण में है, जिसका चटका है जिसके चटकी है चटकऊ है। तो ठीक है, इस टाइप आपके जितने मिलेंगे आप लोग समझ लीजिए दोनों का प्रधानत्व और व्यक्तित्व। पूर्व पद का भी प्रधान उतना है, व्यक्तित्व उतना है, उत्तर पद भी उतना प्रधानत्व व्यक्तित्व है। इसी को कहते हैं हम इतरेतर द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व, इतरेतर चाहे आप लिख लीजिए, तब एक शेष लिख लीजिए, समाहार अंतिम कर दीजिए, आपके ऊपर है नोट्स बनाने के, जैसे आपके समझ में आए, क्योंकि हम नियम सभी नियम चलेंगे तो अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, चलिए ठीक है, समाहारम हो गया है। उसी प्रकार से माता चा पिता चा, भाई च बहन च, दोस्त ता दुश्मन ता दोस्त दुश्मनौ, चटका चटकौ, भाई बहन भाई बहनौ,
हाँ, इस टाइप आप लोग बनाएंगे, बन जाएगा। यह दोनों मिलकर के द्विवचन में रखा जाता है और दो से अधिक तो बहुवचन हो जाते हैं। राम लक्ष्मणौ, रामश्च लक्ष्मणः राम लक्ष्मणौ, रामश्च भरत शत्रु लक्ष्मणश्च राम लक्ष्मण भरतन लक्ष्मणाः। ठीक है, इस टाइप है। अब सूत्र भिड़ा करके पहला सूत्र लिख करके तब हम आगे बढ़ेंगे। अब आज हम इसी पे द एंड करते हैं, समाप्त करते हैं। कल हम सबसे पहले हेडिंग डालेंगे इतरेतर द्वंद्व और सूत्र नंबर डालेंगे क्या, उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्व। दोनों पद प्रधान है, वही द्वंद्व है। सूत्र भी जानते रहो, कभी कभी पूछ लिया जाता है, वैसे सूत्र नहीं टीजीटी के अनुसार पूछा जाएगा। मान लीजिए आप लोग को जानते रहें, ठीक है। चलिए कल हम इसको पहला हेडिंग डाल कर का नंबर ले चलेंगे और वचन द्विवचन बहुवचन दोनों पद में, मतलब द्विवचन और बहुवचन में दोनों में रखा जाता है, कोई ऐसी बात नहीं है। इसको द्विवचन में ही रखते हैं, बहुवचन में ही रखते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। इसको हम पहले हेडिंग डालेंगे, जितने सूत्र हैं निरूपण किए गए, तब समाहार का ले चलेंगे, तब एक शेष का ले चलेंगे। ठीक है, तो आप लोग बस आज यहीं तक रहेगा, उसके बाद तो कल देखेंगे कहाँ तक होगा। अगर आएगा तो पूरा उदाहरण तीनों मार देंगे एक ही वीडियो में, आपको भी देखने में अच्छा लगेगा। नहीं तो दो तो चलाएंगे ही। ठीक है, जैसे एक दिन में दो बता देंगे तो एक दिन में एक, जैसे कि हाँ द्वंद्व समास है, इतरेतर द्वंद्व, यहाँ से काफ़ी उदाहरण है। बताने में, ऐसे पढ़ने में बहुत अंतर आता है, जान लीजिए। तो एक दिन में मुश्किल है होना, क्योंकि बहुत सूत्र है, बहुत उदाहरण भी है, कोई ऐसी बात नहीं है। चलिए ठीक है। चलिए ठीक है, इसी प्रकार से वीडियो में इतनी देरी बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लाख लाख धन्यवाद। जो भाई बहन रोज़ाना रेगुलर देख रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत ध्यान। आपका सिलेक्शन पहले हो और आपका ज्ञान पहले बढ़े। ठीक है, बहुत से ऐसे भाई बहन हमारे कि कभी कभी कमेंट में ही लिख देते हैं, बहुत अच्छा लगता है, कम से कम थोड़ा बहुत लिख दिए अगर ये कि हम पहुंच गए हैं, प्रेजेंटी एक निश्चित हो जाती है। ठीक है, इसी प्रकार से जो भाई बहन देखते हैं थोड़ा शेयर कर दिए करिए मित्रों के पास, दोस्तों के पास, वो भी अपना जानकारी प्राप्त कर लें। और उसके बाद जैसे मान लीजिए शेयर, अरे जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लिया करिए। ठीक है, इसी प्रकार रेगुलर डेली आपका काम होता रहेगा, डेली वीडियो मिलता रहेगा, डेली लाइव चलता रहेगा। अभी इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनाना है, चल रहा है काम। अब उसके बाद क्योंकि अभी कारक प्रकरण का भी वन लाइनर बनाएंगे कुछ, उसके बाद तो ऑब्जेक्टिव बनाएंगे जिसको बहुविकल्पी कहते हैं, और उसके बाद समास की नंबर आ जाएगी। अब इसके बाद क्या पढ़ाना है थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में हमें राय अवश्य बताइएगा, क्योंकि इसके बाद 2 दिन ज़्यादा द्वंद्व चलेगा, तो ये दिन आपका बहुव्रीहि चलेगा, 4 दिन के बाद काम तमाम। ठीक है, क्योंकि जानते हैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आपका समय बहुत, हम जान रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है। अपना समय बहुत दे करके अगर कार्य कर रहे हैं तो जान लीजिए बहुत अच्छी बात है, उस समय का कीमत ज़रूर समझेंगे हम। ठीक है, फालतू यहाँ पर इसीलिए बातें नहीं होती है, 1 मिनट नहीं रुकते हम इसीलिए। ठीक है, तो आप लोग अवश्य अपनी राय बताएंगे, नहीं तो मेरी राय ये है, अब यहाँ समास तो समाप्त हो ही रहा है, मान लीजिए 2-3 दिन में बहुव्रीहि के बाद समाप्त ही हो जाएगा। तो हमारा विचार था, तद्धित विचार आगे एक पेज नंबर 271 पर देखेंगे, बाबूराम सेक्शन में तद्धित विचार है, पूरा समाप्त कर देते, कोई नहीं पढ़ाता लगभग इसको देखे हैं। लेकिन ये है कुछ हमारे भाई बहन कह रहे हैं कि प्राकथन से सर एक बार शुरू कर दीजिए जिससे कि मज़ा आ जाए। प्राकथन से जब हम पढ़ाएंगे तो जो जो इम्पोर्टेंट है लिखवाते चलेंगे, नोट्स है मेरे पास, सब कुछ एक बनाए हैं, प्राकथन से ले करके वर्ण विचार तक। उसके बाद संधि तो मैंने पढ़ाया तो ज़रूर हूँ, लेकिन वार्तिक नहीं बताया हूँ, क्योंकि वो यूपी टेट और
टीजीटी लेवल पे है, 7 तरीके की संधि है। आपको पढ़ना है तो आराम से पढ़ लीजिए, कोई बहुत बड़ी नहीं है, 10-10, 15-15, 20-20 मिनट को हो गए वीडियो। और उसके बाद आप जो है बढ़िया सा फिर से संधि मतलब वर्ण विचार के बाद संधि और उसकी वार्तिक जैसे जैसे सेट है बाबूराम सक्सेना के अनुसार पढ़ा दीजिए। हम कहे ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा ही हो जाएगा, हमको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कारक प्रकट हो ही गया। जब यहाँ तक हो जाएगा तब हम शब्द रूप चलाएंगे, तब धातु रूप चलाएंगे, तब तद्धित विचार एक भी नहीं छोड़ेंगे। जान लीजिए आपकी कर देंगे मुट्ठी में, आपकी जान लीजिए दिमाग में सब बातें आ जाएगी और ऐसा बना देंगे नोट्स, सब कुछ दिमाग फीड होता हुआ जाएगा। सिर्फ आपका काम है मेरे सहयोग में, मेरे जो कार्य होता है पढ़ाई का, आप सहयोग दीजिए, अपने मित्रों को दोस्तों को सहयोग करिए कि देख लिया करिए, वीडियो अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा समय नहीं लेते हैं और नोट्स बनाते चलिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसे ऐसे अपने हिसाब से नोट बना लेंगे, जब भी नोट्स ओपन करेंगे तो समझ में आ जाएगा खरीदे। ठीक है, जो बातें लिख देते हैं तो ज़िंदगी में कभी नहीं भूलते, 1-2 बार लिखेंगे दिमाग में अपने आप फीड होता जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।